हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल स्टडीज़। तो लेक्चर 1 में आपको नेटवर्क एलिमेंट के बारे में बताया गया था। कौन कौन सा नेटवर्क एलिमेंट के बारे में बताया गया था? बाइलेटरल, यूनिलेटरल, लीनियर, नॉन लीनियर, एक्टिव, पैसिव, टाइम वेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट, लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट के बारे में आप सबको बताया गया था। उम्मीद करते हैं कि आप सबको वो वाला लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि काफ़ी आसान तरीके से बताया गया था। और तो आज लेक्चर 2 हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप मेरे साथ बने रहें। देखिए यहाँ पे लेक्चर 2 में हम लोग पढ़ेंगे कौन सा? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। आज किरचॉफ्स का दोनों जो लॉ है वो हम लोग लेक्चर 2 में उसको कवर करेंगे। कौन सा? एक KVL और दूसरा KCL। तो पहला लिखेंगे KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे KVL is based on, KVL is based on, KVL is based on conservation of energy, KVL is based on conservation of energy. Second point, second point, according to KVL, according to KVL, according to KVL, according to KVL, in any closed loop, in any closed loop, algebraic sum of voltage is equal to 0. तो 2 पॉइंट हम लोग पढ़े, देखते हैं यहाँ पे। एक क्या पढ़े? जो KVL होता है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोग ये जानते हैं कि एनर्जी ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही बर्बाद किया जा सकता है। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, बट इट कैन कन्वर्ट इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है। मतलब अगर बात करें तो एनर्जी क्या होता है? कांस्टेंट होता है। एनर्जी कांस्टेंट होता है। अब यहाँ पे ज़रा देखें, देखिए आपको पहला पॉइंट कौन सा बोला गया? एनर्जी क्या होता है? ये क्या होता है? कांस्टेंट। एनर्जी कांस्टेंट होता है। अब यहाँ जरा देखें, अगर हम पावर की जरा बात कर ले, पावर बराबर क्या होता है? DE/dt। पावर बराबर DE/dt। अच्छा अब बताना, यहाँ E क्या है? कांस्टेंट। E क्या है? कांस्टेंट। अब बताना E यहाँ पे ये कांस्टेंट है, एनर्जी कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0। तो पावर कितना आया? पावर कितना आएगा? 0 आएगा। देखेंगे कैसे आएगा, ध्यान से देखते रहना आप मेरे साथ, ध्यान से देखना। एक सर्किट ड्रॉ करते हैं हम लोग। ये R1, ये R2, प्लस माइनस इसके अक्रॉस वोल्टेज V1, प्लस माइनस इसके अक्रॉस वोल्टेज V2। यहाँ से निकला I करंट निकला। अब यहाँ जरा ध्यान से देखना आप, आपको क्या बोला गया था दूसरे पॉइंट में? इन एनी क्लोज लूप, इन एनी क्लोज लूप अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब जरा यहाँ देखना, अब इसका लिखने का 2 तरीका होता है। लिखने का 2 तरीका होता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं? केस 1 अकॉर्डिंग टू
केस 1, जहाँ से एक करंट इंटर कर रहा है उस टर्मिनल को हम लोग पहले लेंगे, क्लियर। या फिर क्या करेंगे, जहाँ से करंट लीव कर रहा है उस टर्मिनल को हम लोग लेंगे, क्लियर। तो अगर आप इंटर करने वाला टर्मिनल को ले रहे हैं तो इसमें भी इंटर करने वाला टर्मिनल का साइन लेना होगा, इसमें भी इंटर करने वाला टर्मिनल का साइन लेना होगा। अगर आप एग्जिट करने वाला टर्मिनल का साइन ले रहे हैं इसमें, तो इसमें भी एग्जिट करने वाला टर्मिनल का लेना होगा और इसमें भी एग्जिट करने वाला टर्मिनल का साइन लेना होगा। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मैं इंटर करने वाला टर्मिनल का साइन लेता हूं, क्लियर। आप स्वतंत्र हो, आप कोई भी ले सकते हो। अगर मैं अपनी बात बता रहा हूं तो मैं कौन सा लेता हूं, जहां से करंट इंटर करते हैं। तो केस 1 वहीं से देखना, जहां से करंट इंटर कर रहे हैं। अब बताना भाई, इंटर करते टाइम कौन मिला, भी मिला, कौन से साइन के साथ, माइनस साइन के साथ। तो यहाँ का क्या लिखेंगे, माइनस भी। अब यहाँ ये कौन सा साइन के साथ इंटर कर रहे हैं ना, तो इंटर करते टाइम कौन सा साइन मिला, प्लस, उसके साथ कौन सा, V1, तो प्लस V1। यहाँ पे इंटर करते टाइम कौन सा मिला, प्लस V2 इक्वल्स टू 0 क्यों, क्योंकि हम लोग दूसरे पॉइंट में क्या पढ़े थे, किसी भी क्लोज लूप का मतलब वोल्टेज का अलजेब्रिक सम किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। तो इस सम को किसके बराबर कर लिए, 0 के बराबर। अब जरा यहाँ देखते हैं, अब क्या करते हैं, I से दोनों तरफ क्या करते हैं हम लोग, गुना कर देते हैं। I से दोनों तरफ गुना कर देते हैं। जरा देखना, माइनस V प्लस V1 प्लस V2 इंटू I बराबर 0 इंटू I, 0 इंटू I कर लिए। अब यहाँ पे V इंटू I करेंगे तो क्या होता है, V इंटू I बराबर P, तो ये हो जाएगा माइनस P प्लस P1 प्लस P2 इक्वल टू क्या हो गया, 0। ये रहा सम, पावर का सम कितना हो गया, 0। इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, समेशन ऑफ पावर कितना हो गया, 0। बात आ रही समझ में। देखना, अगर मैं केस 2 की बात कर लूँ, अब मैं वो वाला टर्मिनल का साइन पहले लूँगा जहाँ से करंट क्या कर रहा है, लीव कर रहा है, करंट निकल रहा है। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे करंट कौन से टर्मिनल से निकल रहा है, प्लस के साथ निकल रहा है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस V। यहाँ पे देखना है, यहाँ पे किसके साथ निकल रहा है, माइनस के साथ निकल रहा है, तो माइनस V1। यहाँ भी माइनस के साथ निकल रहा, तो सॉरी, ये माइनस V1 और ये माइनस V2 बराबर कितना, 0। अब देखना, I से फिर दोनों तरफ गुना कर लेते हैं। I से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख लें, P माइनस P1 माइनस P2 बराबर 0 इंटू I करेंगे तो कितना आएगा, 0। मतलब समेशन ऑफ पावर कितना आया, 0। ये KVL, इसमें समेशन ऑफ पावर कितना होता है, 0, क्लियर। अब यहाँ जरा देखें, आप इन दोनों में से कोई भी रूल फॉलो कर सकते हैं, या तो केस 1 वाला फॉलो कर सकते हैं या तो केस 2 वाला फॉलो कर सकते हैं। मैं अपनी बात करा कि मैं हमेशा केस 1 वाला रूल फॉलो करूँगा, मतलब जिस टर्मिनल से करंट इंटर करेगा उसका साइन लूँगा। बात आई समझ में। अब एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं, ध्यान से देखना आप जरा। यहाँ देखते जाना आप, पूरा नेटवर्क KCL और KVL पे बेस्ड है। अगर KCL और KVL में आपको दिक्कत है तो पूरा नेटवर्क में ही दिक्कत होगा, चाहे आप कुछ भी ले लो। जरा देखना है यहाँ, ये 10 वोल्ट
प्लस माइनस ये 5 वोल्ट, ये 2 ओम दे रखा है। अब आपसे ये पूछ रहा, आपसे क्या पूछ रहा भाई कि 2 ओम के क्रॉस कितना करंट आएगा, 2 ओम के क्रॉस कितना करंट आएगा। तो ज़रा बताना आप, ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें सॉल्यूशन की नीड नहीं है। अब बताना ज़रा, यहाँ वोल्टेज कितना दे रखा 10 वोल्ट, यहाँ वोल्टेज कितना दे रखा भाई 5 वोल्ट, और आपसे पूछ क्या रहा 2 ओम के क्रॉस क्या निकालना है, करंट निकालना है। ज़रा देखें, ये वाला तीनों पैरेलल में दिख रहा है आपको, तीनों किस चीज़ में है, पैरेलल में है। अब बताना, आप पढ़े हुए हैं पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज बराबर होता है, मतलब इसके अक्रॉस वोल्टेज, इसके अक्रॉस वोल्टेज और इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन हमें यहाँ देखते हैं कि यहाँ कितना है 10 वोल्ट और यहाँ कितना है 5 वोल्ट, यहाँ 10 वोल्ट और यहाँ कितना 5 वोल्ट, लेकिन पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है। अगर बताओ, अगर कोई इसके अक्रॉस आपको वोल्टेज निकालने को बोले तो आप कौन सा मानोगे, 10 वोल्ट लोगे या 5 वोल्ट लोगे, दोनों तो पैरेलल में है ना। इस कंडीशन में क्या होगा, आपका ये सर्किट इनवैलिड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इनवैलिड सर्किट। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि जब पैरेलल अरेंजमेंट रहता है तो उसमें क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है और यहाँ वोल्टेज डिफरेंट है। ये सर्किट क्या है, गलत है। बात आई समझ में। एक एग्जांपल और देखना, अब बताना आप, इसके क्रॉस करंट कितना आएगा, फिर से वही लॉजिक लगाना, सेम लॉजिक आप लगाना, फिर से देखना। यहाँ पे वोल्टेज कितना 10 वोल्ट, ऊपर प्लस और नीचे माइनस वाले पोलरिटी के साथ, क्लियर। यहाँ पे वोल्टेज तो सेम है लेकिन क्या है, ये पोलरिटी अपोजिट हो रहा है ना। तो ये पोलरिटी अपोजिट हो रहा है तो मतलब हम क्या मानेंगे कि यहाँ का वोल्टेज कितना है -10 वोल्ट और यहाँ का वोल्टेज कितना है +10 वोल्ट। लेकिन हम क्या जानते हैं कि पैरेलल अरेंजमेंट में वोल्टेज सेम होता है। अगर पैरेलल अरेंजमेंट में वोल्टेज सेम होता है तो ये वाला फिगर भी क्या हो गया, इनवैलिड फिगर, इनवैलिड सर्किट। ये सर्किट वैलिड नहीं हो सकता। क्या हो सकता है, ये सर्किट वैलिड नहीं हो सकता। कारण क्या है, यहाँ पे जितना वोल्टेज रहे उतना ही वोल्टेज यहाँ पे भी रहना जरूरी है, तभी क्या होगा, ये वैलिड होगा, अदरवाइज इनवैलिड होगा। बात आ रही समझ। देखते एक और, देखते एक और, देखिए यहाँ पे ये 5 वोल्ट, ये 2 ओम, ये 5 वोल्ट। अब बताएं, अब अगर इसके क्रॉस आपसे करंट पूछे तो अब बता देंगे। अब क्या करेंगे, अब करंट इसके क्रॉस बता देंगे। कैसे बताएंगे, देखना, यहाँ पे वोल्टेज 5 वोल्ट, यहाँ का भी वोल्टेज 5 वोल्ट, तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा ±5 वोल्ट। और I बराबर क्या होता है, V/R। V/R, V मतलब कितना 5 और R का मतलब क्या 2, ये कितना आ गया 2.5। आ रही बात समझ में, 2.5 एम्पियर।
ये हो गया। तो जब भी हम लोग इसकी बात करेंगे, जब भी हम लोग यहाँ पे केवीएल की बात करेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि पैरेलल में मेरा वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। क्लियर। अब देखते हैं केसीएल। इस पे बहुत सारे प्रॉब्लम करने वाले हैं। क्लियर। अभी बस इंट्रोडक्शन इसका चल रहा है, इसलिए वरी नहीं करना है कि इतना जल्दी केवीएल केसीएल ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। देखेंगे केसीएल। केसीएल लिखेंगे, केसीएल में लिखेंगे केसीएल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। केसीएल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। KCl is based on conservation of charge. Second point, according to KCl, at any node algebraic sum of current is equal to 0। algebraic sum of current is equal to 0। ध्यान से यहाँ देखेंगे, आपने क्या लिखा कि एक कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या कि चार्ज क्या हो गया भाई, कांस्टेंट। चार्ज क्या हो गया, कांस्टेंट। अब I बराबर हम लोग क्या जानते हैं, dq बाई dt, यही जानते हैं ना। तो अब चार्ज क्या हो गया, कांस्टेंट। ये हो गया कांस्टेंट, चार्ज क्या हुआ, कांस्टेंट। कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होगा, 0। तो करंट कितना हो जाता है, 0। एट एनी नोड the algebraic sum of electric current is equal to 0। at any node algebraic sum of electric current is equal to 0। अब यहाँ जरा देखना, आप ध्यान से देखना, देखना यहाँ ये आपको कुछ करंट गिवन है, I1, I2, I3, I4, I5। देखिए अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, देखिए इसमें अब बताना। देखिए अब यहाँ पे I1, I2, I3, I4, I5, I6। अब यहाँ देखना, इस ये वाले नोड पे I1 कैसा करंट है, इनकमिंग करंट है। I2 कैसा है, आउटगोइंग करंट है। I3 आउटगोइंग, I4 इनकमिंग, I5 आउटगोइंग और I6 कैसा करंट है, इनकमिंग करंट है। तो जरा एक बात ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना एक बात। अब क्या करेंगे इसमें, इनकमिंग करंट को या तो हम लोग नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट कर ले या पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट कर ले, आप इसके लिए फ्री हो। इनकमिंग करंट को या तो नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करें या पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करें। अगर इनकमिंग करंट को नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे तो आउटगोइंग को कौन से साइन से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, प्लस से। क्लियर। और अगर इनकमिंग को
प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे तो आउटगोइंग को कैसा रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, माइनस से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो इन दोनों के लिए आप फ्री हो, दोनों के लिए क्या हो, आप फ्री हो। अगर मैं अपनी बात बोलूँ तो मैं इनकमिंग करंट को निगेटिव लूँगा, इनकमिंग करंट को किसके साथ लिखूँगा, निगेटिव साइन के साथ लिखूँगा, और आउटगोइंग करंट को पॉजिटिव साइन के साथ लिखूँगा। तो देखना जरा आप, I1 इनकमिंग है या आउटगोइंग, I1 इनकमिंग है तो यहाँ पे क्या लिख दें, माइनस I1, I2 कैसा है, आउटगोइंग है तो क्या लिख लें, प्लस I2, I3 आउटगोइंग है तो प्लस I3, I4 कैसा है, इनकमिंग है तो माइनस का I4, I5 आउटगोइंग है तो प्लस I5, और I6 क्या है, इनकमिंग है तो माइनस I6 बराबर कितना हो जाएगा, 0। क्लियर, 0 क्यों हुआ, क्योंकि अभी हम लोग देखे ना कि एट एनी नोड अलजेब्रिक सम ऑफ करंट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखना जरा, देखना अब हम क्या कर रहे हैं, ये माइनस I1, माइनस I4 और माइनस I6 सारे को उधर लेके जाते हैं तो क्या होगा, I1 प्लस I4 प्लस I6 इक्वल्स टू I2 प्लस I3 प्लस I5, I2 प्लस I3 प्लस क्या हो गया, I5। ये हुआ। अब बताना I1 I4 और I6 ये कैसा करंट है, इनकमिंग करंट, इनकमिंग करंट, और ये सारा कौन सा है, आउटगोइंग करंट, आउटगोइंग। तो एक पॉइंट यहाँ से क्या निकल के आया, एक पॉइंट यहाँ से ये निकल के आया कि एट एनी नोड इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। एक नोड पे जितना करंट आएगा उतना ही करंट उस नोड से क्या करेगा, जाएगा। मतलब जितना करंट वहाँ पे रीच करेगा उतना ही करंट वहाँ से लीव करेगा। तो इस बात को आप लोग ध्यान से देख लो। क्लियर। अब यहाँ पे देखते, अब यहाँ पे इतनी बात आई होगी समझ में। अब यहाँ पे देखते, ध्यान से देखना। ध्यान से देखना, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं हम लोग। ये आपको एक सर्किट गिवन है और आपसे पूछ रहा है कि 2 ओम के क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, 2 ओम के क्रॉस वोल्टेज कितना होगा। अब बताना, ये अगर वोल्टेज मुझे पूछ रहा है तो 2 इंटू अगर ये करंट, अगर मुझे ये पता चल जाए कि इसमें कितना करंट आ रहा है तो आसानी से बता देंगे V बराबर IR करके। अब ज़रा यहाँ देखना, ये एक करंट सोर्स है 5 एम्पियर का, एक करंट सोर्स है कितने का, 4 एम्पियर का। दोनों कहाँ है, सीरीज में कनेक्टेड है। अब ज़रा देखना, हम लोग क्या जानते हैं, इन सीरीज कनेक्शन करंट क्या होता है, सेम होता है। अब यहाँ बताना भाई, यहाँ 5 एम्पियर है, एक ही ब्रांच में ये 5 एम्पियर है और एक कितना है, 4 एम्पियर। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि करंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए ना। करंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब जरा यहाँ देखें
तो यहाँ पे एक करंट सेम है क्या? करंट सेम नहीं है। एक ब्रांच में 5 एम्पियर और 4 एम्पियर एक साथ नहीं फ्लो कर सकता है। या फिर दूसरे तरीके से ऐसे देखें हम लोग, यहाँ पे कोई नोड मान लें, यहाँ पे क्या कर लें, कोई नोड मान लें। अब बताना, एक नोड पे जितना करंट आता है उतना ही करंट जाता है, मतलब जितना करंट यहाँ पहुँचता है उतना ही करंट यहाँ से लीव होता है। अब बताना, ये 5 एम्पियर यहाँ पे पहुँच रहा है, लीव कितना हो रहा है? 4 एम्पियर। 1 एम्पियर और किधर गया? नहीं पता ना। तो ये केसीएल को फुलफिल कर रहा है क्या? केसीएल को फुलफिल नहीं कर रहा है, इसलिए ये इनवैलिड सर्किट है। ये कैसा सर्किट है? इनवैलिड सर्किट है भाई, क्योंकि एक नोड पे जितना करंट आना चाहिए उतना ही करंट लीव करना चाहिए, लेकिन ये वाले प्रिंसिपल को ये फॉलो नहीं कर रहा ना, तो ये इनवैलिड सर्किट हुआ। दूसरा देखना, आप, ये 5 एम्पियर इसका डायरेक्शन इस तरफ है और इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। अब बताना, अगर यहाँ पे मैंने एक नोड मान लिया, अगर क्या किया, यहाँ पे एक नोड मान लिया, तो अब इस नोड पे दोनों करंट आउट गोइंग है। दोनों करंट क्या है? आउट गोइंग है, इनकमिंग कोई भी करंट नहीं है ना। तो एक नोड पे जितना करंट आउट होना चाहिए उतना करंट इन तो भी होना चाहिए, तो यहाँ पे इन तो कोई करंट हो नहीं रहा, इसलिए ये भी सर्किट कौन सा है? इनवैलिड है। कारण क्या है? एक केसीएल को फुलफिल नहीं कर रहा है। कारण क्या है? एक केसीएल को फुलफिल नहीं कर रहा, इसलिए ये सर्किट कौन सा है? इनवैलिड सर्किट है। क्लियर? अब यहाँ देखें, ध्यान से यहाँ देखना। अब क्या है, ये 2 एम्पियर, यहाँ भी 2 एम्पियर, ये यहाँ पे ये 2 ओम दे रखा है, ये प्लस माइनस भी आपसे पूछ रहा भी। अब यहाँ देखना, यहाँ पे एक नोड मान लो, यहाँ पे एक नोड मान लो आप। अब नोड मान के ये देखना, यहाँ से 2 एम्पियर आ रहा है और 2 एम्पियर लीव भी हो रहा है, मतलब ये वाला फिगर क्या कर रहा है? केसीएल को फुलफिल कर रहा है। इस फिगर को हम ऐसे बना सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। ये 2 एम्पियर, ये 2 ओम। कारण क्या हुआ कि यहाँ पे मुझे सिर्फ क्या कंसीडर करना है? करंट कंसीडर करना है, इसलिए यहाँ पे इसका पूरा ये करंट कितना है? 2 एम्पियर ना, तो हम 2 एम्पियर का एक करंट सोर्स लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक 2 एम्पियर का करंट सोर्स हम ले सकते हैं। अब बताना, इसके क्रॉस वोल्टेज कितना आया? V बराबर आई कितना? 2 एम्पियर और R कितना? 2। V कितना आया? 4 वोल्ट। V कितना आया? 4 वोल्ट। तो KCL और KVL को जब जब हम लोग यूज करेंगे तो इन सारी बातों का अच्छे से ध्यान देंगे, इन सारी बातों का अच्छे से केयर करेंगे। अब ज़रा देखना, आप एक नोट पॉइंट आप लिख लेना, एक नोट पॉइंट लिखना, एक नोट पॉइंट लिखना। KVL is based on loop analysis. KVL is based on loop analysis and KCL is based on nodal analysis. KCL is based on nodal analysis. क्लियर? तो KVL और KCL के बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ लिए। KCL क्या होता है, KVL क्या होता है, अच्छे से पढ़े हम लोग। अब इस पे बेस्ड
प्रॉब्लम चलेगा। क्लियर? तो ये वाला लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, बाकी मिलते हैं न्यूमेरिकल में, मतलब प्रॉब्लम जहाँ पे होगा वहाँ पे मिलते हैं। आप लोग प्रॉब्लम क्लास मिस मत करना। प्रॉब्लम क्लास में बहुत अच्छे से आपको KCL और KVL का एप्लीकेशन बताया जाएगा। कोई भी क्वेश्चन जिसमें वोल्टेज और करंट निकालना होता है वो विद इन अ सेकेंड आपसे सोल्व होगा, जैसा कि आपको एग्ज़ाम में ज़रूरत होती है विद इन अ सेकेंड सोल्व करने की। तो वहाँ पे बहुत मज़ा आएगा। तो अगला लेक्चर का वेट करेंगे आप लोग। थैंक यू, गुड नाइट।